नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। स्कूल लेक्चरर 2022 के जो रिजल्ट हैं वो कुछ एक सब्जेक्टों के आ चुके हैं, कुछ सब्जेक्ट के आने अभी बकाया है। तो विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न रहता है कि काउंसलिंग या फिर रिजल्ट के बाद जो वेरिफिकेशन होगा उसमें हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं या कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने पास से तैयार रखने हैं, और इसके साथ साथ कौन कौन से शपथ पत्र हैं जो हमें वहां पर आरपीएससी में जमा करवाना है। तो ये दो तीन चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि आरपीएससी से संबंधित फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, किसी भी भर्ती की संपूर्ण जानकारी है वो आपको समय समय पर दी जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात करें तो हमें चाहिए अंक पत्र, यानी सेकेंडरी, मैट्रिक बोलो, हाई स्कूल बोलो या फिर जो सेकेंडरी स्कूल है वो बोलो, यानी 10वीं क्लास की जो मार्कशीट है वो हमें तैयार रखनी है। इसके साथ हमारा जो दूसरा डॉक्यूमेंट्स है वो लगेगा 10वीं का प्रमाण पत्र, यानी सेकेंडरी लेवल का जो प्रमाण पत्र है वो लगेगा। यानी कुछ मार्कशीट जो पहले आया करती थी उनमें प्रमाण पत्र अलग से आता था, और अब जो मार्कशीट आ रही है उसमें प्रमाण पत्र है वो साथ में आता है। इसके अलावा अगर अब हम बात करें तो सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं के जो मार्कशीट है वो हमें साथ लेके जानी है, और इसके अलावा बात करें तो सीनियर सेकेंडरी का जो प्रमाण पत्र है वो भी हमें साथ में लेके जाना है। यानी इसकी दो कॉपियां आप निकलवा के तैयार रखें, और ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको आरपीएससी में साथ में ले जाने हैं। इसके अलावा बात करें तो स्नातक लेवल में जिनके पास बीए है वो बीए के डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, बीए पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और बीकॉम वाले बीकॉम के और बीएससी वाले बीएससी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार रखें। इसके साथ साथ इनकी जो डिग्री आती है, इनका जो प्रमाण पत्र आता है वो भी आपको तैयार रखना है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो अधिस्नातक यानी एमए लेवल के हमें एमए या एमकॉम या एमएससी की जो मार्कशीट है वो हमें तैयार रखनी है। इसके अलावा अधिस्नातक यानी एमए एमकॉम और एमएससी की जो डिग्री है वो भी हमें तैयार रखनी है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो किसी के पास जैसे इसकी ओरिजिनल जो डिग्री है वो किसी को नहीं मिली है, तो इसकी जो प्रोविजनल डिग्री है जो कॉलेज देती है वो आप ले सकते हैं। और अगर ओरिजिनल डिग्री आ गई है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी में पता करके ओरिजिनल डिग्री ले आइए। इसके अलावा जिन सब्जेक्टों में बीएड लगती है उनको बीएड की मार्कशीट और बीएड की डिग्री है वो भी उनकी लगेगी। जैसे कि चित्रकला विषय है, वहां पर बीएड की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इनको बीएड के डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं रखने हैं। अगर आपके पास है तो आप बीएड के डॉक्यूमेंट्स भी लगा दीजिए। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो जाति प्रमाण पत्र हैं वो भी आपको तैयार रखना है। जैसे कि ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर या क्रीमिलियर क्या है वो आप अपना डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार रखिए। एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार रखिए। बात करें ओबीसी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो जाति प्रमाण पत्र है वो तो 6 महीने में नया बनता है, जबकि इसमें रूल ये था कि आपने जिसमें फॉर्म भरा था, फॉर्म भरने से पहले का आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो जाति प्रमाण पत्र है वो ही पात्र होंगे। अगर आप नया बनवाना चाहते हो तो बनवा लो। हालांकि आरपीएससी ने एक आदेश निकाल के ये भी कहा है कि भाई जिन बच्चों ने फॉर्म भरने की अंतिम तारीख तक अगर किसी ने अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो नहीं बना पाए, वो अपना सर्टिफिकेट बनवा ले, वो भी उनका क्या रहेगा, पात्र रहेगा, या उसी के आधार पर आप एलिजिबल रहोगे। इसके अलावा बात करें तो मूल निवास प्रमाण पत्र जो एक बार ही बनता है। एससी एसटी के जो जाति प्रमाण पत्र है वो हमेशा के लिए ही रहते हैं। ईडब्ल्यूएस का है, इनकी वैलिडिटी है वो 3 वर्ष की होती है। इसके अलावा आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, कौन सा, जहां पर आपने अंतिम जो शिक्षा ग्रहण की, यानी आपका जो अंतिम शिक्षण संस्थान है वहां से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है।
इसके अलावा आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रमाणित हो, इस प्रकार के 2 प्रमाण पत्र और आपको बनाने हैं। और बात शपथ पत्र की करें तो उसमें एक तो आपको बनाना है धूम्रपान निषेध का शपथ पत्र की भी आप नशा नहीं करते, इससे संबंधित आपको एक शपथ पत्र बनाना है। इसके अलावा आप दहेज न लेने से संबंधित आपको प्रमाण पत्र बनवाना है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो, शादी हो गई तो फिर आप अपना विवाह प्रमाण पत्र लगा दीजिए और इसके साथ साथ दहेज न लेने का प्रमाण पत्र आपका लगेगा। संतान संबंधी प्रमाण पत्र आपको लगाना है। इसके अलावा बात करें तो अगर आपके नाम में गलती हो, भाई आपका नाम जैसे किसी का कुछ भी नाम है, जैसे लाल है, सिंह है, इस प्रकार के नामों में अगर कोई छोटी मोटी गलती है तो आप एक 50 रुपए का स्टांप लीजिए और उस पर जो आपकी गलती है वो गलती लिख दीजिए कि फलाना फलाना मार्कशीट में ये गलती है, जबकि मेरा जो सही नाम है वो ये है। तो आप एक शपथ पत्र दे सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हो सके तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स में जो गलती है वो यूनिवर्सिटी या बोर्ड में जाकर के सही भी करवा सकते हो। इसके अलावा आपको एक 50 रुपए का डाक टिकट यानी पोस्टल ऑर्डर भी खरीदना है। वो किसके नाम? सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के नाम से आपको क्या करना है, ये जमा करवाना है। उसके नाम से आपको क्या करना है, एक 50 रुपए का पोस्टल ऑर्डर भी खरीदना है। अब जब काउंसलिंग होगी उस समय एक फॉर्म दिया जाएगा आपको, वो फॉर्म आपको भरना है। उससे पहले आप ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखें। उस फॉर्म में क्या क्या जानकारियां आपको भरनी है वो भी मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से लाइव फॉर्म आपको भर के बताने वाला हूं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और आपने अभी तक हमारे मिशन आर्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि आरपीएससी से संबंधित संपूर्ण जानकारी है वो आपको लगातार इस चैनल पर मिलती रहेगी। मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।